श्रीलंका पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत है। इस नतीजे पर पहुंचा हूं मैं आज के सफ़र के बाद जो मैंने किया कैंडी से एला तक। करंटली आप जो देख रहे हैं ये मेरे पिछले सफ़र की हाइलाइट्स हैं जो कि कोलंबो से कैंडी के दरमियान में है। अब मैं अपने दावे में सच्चा हूं या नहीं इसका फ़ैसला आप खुद करें वीडियो देखकर। तो आज के सफ़र की दास्तान शुरू करते हैं। मैं हूं साकिब, वक्त है सुबह का और मौजूद हूं मैं अपने होटल के कमरे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। हाँ जी, सुबह हो गई है, सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं कैंडी में हूँ, कल से आया हुआ हूँ और आज एक और ट्रेन पकड़नी है। आज जा रहे हैं हम एला। ये 6 घंटे का सफ़र है। ट्रेन सफ़र मतलब फासला तकरीबन 150 किलोमीटर है सिर्फ, लेकिन 6 घंटे लगते हैं। पहाड़ी है ऑल द वे। और सुना ये है कि दिस इज़ द मोस्ट सीनिक रूट इन श्रीलंका। तो जाके देखते हैं, पता चलेगा। अभी 8 बजे ट्रेन है और अभी मुझे नाश्ता करना है। स्टेशन करीब ही है, 4-5 मिनट की वॉक है। तो अभी चल के नाश्ता करते हैं। उसके बाद नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह फजर के मैंने। तो फिर पैकिंग करते हैं तो फिर पहुंचते हैं स्टेशन। ये छोटा सा मेरा कमरा है, ये मैंने ऑनलाइन बुक किया था। ये वो एंट्रेंस है, इधर वॉशरूम है, वो सामने आपका भाई है। तो इतने मैं सोता था, मेरा सामान बिखरा। चल के फिर नाश्ता करने, ठीक है ना जी। फिर पैकिंग करके तो स्टेशन पहुंचने। हाँ जी, कैंडी में सुबह हो गई है। ये स्टेशन है, इधर हमने आना है अभी थोड़ी देर में। फिलहाल ज़रा मैं ब्रेकफास्ट का पता कर लूँ। हाँ जी, कैंडी दिया सारा मज़े। मौसम बहुत प्यारा, मरी वाला माहौल है। ऊंचा नीचा पहाड़ी शहर है और रात पंखे में भी हल्की हल्की ठंड लग रही थी। टेम्परेचर 20 से 25, रात को तो 20 के आसपास ही था। तो खैर टाइम शॉर्ट है ज़रा, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। कोई रेस्टोरेंट करें क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ कि 1 घंटा पहले प्लेटफॉर्म पहुंच जाऊँ, क्योंकि अपना दिल तो उधर ही लगता जा गया। ये क्लॉक टावर कैंडी का जी, ये रेस्टोरेंट था। तो मिलेगा क्या? ऑमलेट मिलेगा? सब मिलेगा। ओके 10 बजे जाएगा, सब मिलेगा। ठीक है, चलो मैं 7 बजे आता हूँ। चलो जी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, कह रहे हैं 7 बजे मिलेगा नाश्ता। 8 बजे मेरी ट्रेन है। तो बैग उठा के 10 मिनट की वॉक है यहाँ तक की। बैग उठा के तो मैं नहीं आना चाह रहा यहाँ पे। तो अच्छा, फिर कुछ और ऑप्शन देखते हैं। I'll get paratha. Yeah, no. And omelette also possible? No, the omelette, no, only bullseye. Bullseye only, yeah. Okay. Come. Dal, coconut, some chicken. Okay, give me dal and Paratha. paratha, please. Thank you. Thank you. ये नाश्ता में दाल पराठा। छोटे छोटे चकोर पराठे हैं, दाल भी गर्म है, पराठे भी खुश्क हैं, घी नहीं लगा हुआ। कैंडी का नाश्ता, छोटे छोटे 3 पराठे थे, मैं खा गया। अभी चाय, नाश्ता कंप्लीट। अभी बिल पूछते हैं इनसे कि कितना बन गया। सॉरी, हाउ मच? 270 जी। यहाँ से हो गया नाश्ता। अब चलते हैं वापस अपने होटल।
कमरे में, पैकिंग करते हैं, मुँह शुद्ध होते हैं। नहाने का दिल नहीं आज मेरा, हल्की हल्की ठंड है, वैसे भी नाश्ता कर लिया, उनकी नहाना। 6:45 हो गए। ट्रेन के चलने में तकरीबन 1.5 घंटा, 8:15 बजे ट्रेन का डिपार्चर। तो चलो फिर पैकअप करके तो आपको स्टेशन पे मिलते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। श्रीलंका रेल एक्सपीडिशन डे 2 स्टार्टिंग फ्रॉम कैंडी रेलवे स्टेशन। वो मेरे पीछे कैंडी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है। सुबह के 7:45 हुए और आहिस्ता आहिस्ता अंदर चलना शुरू करते हैं। ट्रेन है 8:15 पे। अब पता नहीं टाइम पे आने का रिवाज है यहाँ पे कि नहीं है। कोलंबो से आनी है और हमने एला जाना है। बड़ा सीनिक रूट है और आज सेकंड क्लास में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। फ़र्स्ट क्लास की टिकट मैंने नहीं मिली। वैसे भी दरवाज़े में रहना मैंने, होपफुली दरवाज़े में जगह मिल जाएगी। मैं जब पानी थोड़ा रिफ़िल करना है, सामने टक शॉप है, मैं ज़रा पानी ले लूँ यहाँ से। वो टक शॉप से पानी लेते हैं, देन विल गो इनसाइड। Hi, good morning. Hello. I need this. What? How much is this? 140. 140. Thank you. Okay, so thank you. ये पानी ले लिया। अब अंदर चलते हैं। कैंडी रेलवे स्टेशन। आई हैव द टिकट, लेकिन मुझे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ से होगा या कहीं और से होगा, उधर से चेक करते हैं। एडवांस बुकिंग हो तो यहाँ से प्रिंट कराना पड़ता है। पासपोर्ट? ओके। थैंक यू। मुझे प्रिंटेड टिकट ले ली है। सामने प्लेटफॉर्म है। कोलंबो वालों ने एतबार किया था, बगैर पासपोर्ट देखे टिकट दे दी थी। इधर उन्होंने पासपोर्ट देखा। ये आ गया जी कैंडी रेलवे स्टेशन। सात बज के 55 हो गए और 8:15 ट्रेन का टाइम। कैंडी शहर पहाड़ों में बना हुआ है। ये पीछे आप देख रहे हैं घर है, ये ट्रेन खड़ी है। और सामने कैबिन है जहाँ से सिग्नल देते हैं। सुबह का टाइम है, धूप हल्की हल्की निकली हुई है। और ये स्टेशन बिल्डिंग। एक चीज़ जो देखने की है कि सफाई जो है वो माशाल्लाह हमारे स्टेशन के मुकाबले में बहुत अच्छी है। मतलब ये कि यार्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा है। जी, आज के जर्नी के बारे में आपको कुछ बता दूं। कैंडी से एला जाना है। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 150 किलोमीटर्स का है। और लेकिन है सारा पहाड़ी इलाका। और ये तकरीबन 6 घंटे का सफ़र है। मतलब 150 किलोमीटर समझ लें 6 घंटे में, तो क्या एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर्स रहेगी। और दूसरी चीज़ ये कि ये सीनिक रूट है, टूरिस्ट बहुत जाते हैं इस पर, और इसका टिकट भी ज़्यादा है। मैंने सेकंड क्लास के 5000 श्रीलंकन रुपीज़ पे किए हैं, इक्वल टू आलमोस्ट 5000 पाकिस्तान रुपीज़। कल से ज़्यादा डिस्टेंस मैं कोलंबो से कैंडी तक का सफ़र किया है, और वो AC क्लास फर्स्ट क्लास में किया था। और उससे ज़्यादा डिस्टेंस है, वो सिर्फ 1500 रुपये का था। तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि ये रूट कितना पॉपुलर है। 3 गुना तकरीबन इसकी 3 गुना से भी ज़्यादा है टिकट, इवन सेकंड क्लास की। और सुना है बहुत खूबसूरत है। 9 आर्चेस ब्रिज जो है वो एला में ही है।
लेकिन अब मुझे श्योर नहीं है कि वो इस सेगमेंट पे है या एला से आगे बदुल्ला जाने के लिए उस सेगमेंट पे। तो इधर वे या तो आज कवर हो जाएगा, नहीं तो फिर वो कल एला से बदुल्ला जाना है मैंने, वो भी ट्रेन पे जाएंगे, तो उसमें 9 आर्चेस ब्रिज जो है वो लाजिम आएगा इंशाल्लाह। तो एनी वन में भी आज आ जाए, आई एम नॉट श्योर, या फिर अगले जर्नी में। नो नो नो, यूट्यूब, या यूट्यूब। ये भाई हैं सिग्नल मैन, मतलब कैबिन में होते हैं, ये सारे सिग्नल्स यही बनाते हैं कैनेडी के। ट्रेन इज़ कमिंग, राइट? ट्रेन इज़ कमिंग, या ट्रेन इज़ कमिंग। चलो फिर ट्रेन आती है तो आपको अराइवल दिखाते हैं और फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। जी हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई है, 10:14 आई है जनाब। ये है इंटरसिटी ट्रेन जो हमने जाना है, पिछों से खाली आई है, हम जाके अपना डब्बा लापने सेकंड क्लास, तो फिर इसमें बैठते हैं। पहले बाकी चेक करते हैं। ये एसी क्लास है। 43 and 44. Yeah. Second is 2G SCRG. I believe this is us. Excuse me. Thank you. G5. ओके G5, ये सेकंड क्लास है, नॉट बैड। एयर कंडीशन नहीं है, बट प्रॉब्लम है मेरी खिड़की। आई हैव टू बी डूइंग दैट। अपनी ग्रीन लाइन जैसे जनाब टॉप क्लास ट्रेन है और सेकंड क्लास भी अच्छी खासी है, बस ये है कि एसी नहीं है, बाकी सीटिंग कंफर्टेबल है। डब्बे पे सेकंड इज़ 2 इज़ फॉर सेकंड क्लास, एच इज़ फॉर बोगी नंबर। अपना 2G था और वो प्रिंट हुआ हुआ, चाक से नहीं लिखा हुआ। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आहो, जो श्रीलंका का मौसम है, इसका जो पाकिस्तानी शायर है उनके महबूब की तरह कोई एतबार नहीं है, किसी भी वक्त चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अभी धूप निकली हुई है, हो सकता है आधे घंटे बाद बारिश हो रही हो। तो छतरी रखी तो हुई है मैंने, आगे पता नहीं कहाँ जाके बारिश मिलती है। तो फ़िलहाल तो सफ़र का इरादा है इंशाअल्लाह, बड़ा सीनिक जर्नी होने वाला है। सारे 90% रादर 100% इसमें कह सकते हैं कि टूरिस्ट ही हैं। ट्रेन टॉरपे जनाब 8:36, 15-20 मिनट लेट है। ट्रेन जल्दी स्पीड पकड़ लेती है, भाग के चढ़ने वाला रवाज नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं भी रिस्क नहीं ले रहा।
कैंडी शहर से हम आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। अच्छी मॉडल लुक है, मौसम बड़ा उजला उजला है। ये सेकंड क्लास की सीट है, फिर भी काफ़ी कंफर्टेबल है। थोड़ी देर बाद टिकट चेकर सब आ गए। थोड़ी सीटिंग आपने देखी है, दो दो की रोज़ है और सामने टेबल है फोल्डिंग, आपको लैपटॉप या कुछ और यूज़ करना हो। नीचे फुट रेस्ट भी है और लेग रूम भी अच्छी खासी है। गैम्पोला उतर के ना एक्सप्लोर करें स्टेशन को। चलो फिर। Hi, how are you? Hello. गैम्पोला रंग बड़े प्रोमिनेंट यूज़ करते हैं, फीके फीके नहीं हमारी तरह। आज के सफ़र में हमने टोटल डिस्टेंस तो तकरीबन 160 किलोमीटर का तय करना है, लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है हाइट अबव सी लेवल। कैंडी में हाइट 500 मीटर है और जहाँ पे हमने पहुँचना, जो हमारी मंजिल है एला, उसकी हाइट है 1040 मीटर्स अबव सी लेवल। तो डिफरेंस तो तकरीबन 500 मीटर्स का ही है, लेकिन एक्चुअली दरमियान में हम तकरीबन 1800 मीटर की हाइट तक पहुँचेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से डिसेंड करते हुए दोबारा 1000 मीटर्स तक आएंगे। तो पहले हाफ में अच्छी खासी चढ़ाई है और उसके बाद थोड़ी सी उतराई शुरू हो जाएगी। इसी दौरान हम अपने अगले स्टॉप पे पहुंच गए, उलापाने, और यहाँ पे सामने से आने वाली एक ट्रेन के साथ सिंगल लाइन क्रॉसिंग है। हमारी ट्रेन को मेन लाइन पे रखा गया है और दूसरी ट्रेन के लिए जगह छोड़ी गई है प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ पैसेंजर्स की मूवमेंट है जो हमारी ट्रेन में नहीं होनी। पुराने मेटालिक स्लीपर का ही बेंच बनाया हुआ है। माहौल है यार श्रीलंका, माशाल्लाह, वेरी गुड। तकरीबन 5 मिनट इंतज़ार के बाद सामने से ट्रेन आई और उसके निकलते ही हमने भी अपना सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। सफ़र अभी शुरू हुआ है। श्रीलंका की खूबसूरती आपको नज़र आना शुरू हो गई है, लेकिन जो असल ब्यूटी है वो तब देखने को मिलेगी जब हम कुछ हाइट गेन करेंगे और ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे कि पाकिस्तान से मोहब्बत होने के बावजूद आप कह सकेंगे कि यकीनन श्रीलंका पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत है। इतनी देर में हम अपने अगले स्टॉप नवाला पिटिया पे पहुंच गए। ये भी एक निस्बतन बड़ा स्टेशन है।
नाश्ता मैं करके निकला था, पराठे 2 दिन खाए हैं छोटे छोटे, लेकिन भूख फिर लगना शुरू हो गई। तो लेज़ वेज़ मिलती है तो लेते हैं। बर्गर वाला आया था, मैंने रिस्क नहीं लिया कि है ना कि पेट शेट ख़राब हो जाए कि खा के। अभी सफ़र ही है हफ्ता पूरा। नवाला पीटिया पे खड़े हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। घंटा हो गया निकले हुए कैंडी से, और 5 घंटे का भी सफ़र और 5 घंटे का भी सफ़र और बाकी है। नवाला पेटिया कैंडी से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे है और इसकी हाइट 590 मीटर अबव सी लेवल। तो ऑलरेडी हम तकरीबन 90 मीटर्स की हाइट गेन कर चुके हैं, लेकिन दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में भी ट्रेन की इंफॉर्मेशन आ रही है। इसका नंबर है 1001 और इसका नाम है देनुवारा मैनिके। मैनिके का मतलब होता है शहज़ादी। देनुवारा एक जगह का नाम है। ये कोलंबो से बडूला तक जाती है। हम प्यार से तेज़गाम को शहज़ादी कहते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे अपनी ट्रेन का ऑफिशियल नाम शहज़ादी रखा हुआ है। करंट स्पीड भी इस वक्त ज़ाहिर है वो एक्सपेक्टेड इतनी है क्योंकि हम मुसलसल हाइट गेन कर रहे हैं। और अगला जो स्टेशन जहाँ पे हमें रुकना है वो है हैटन। हैटन पहुँच के आपको कुछ इसकी भी डिटेल बताते हैं। ये भी एक बड़ा स्पेशल स्टेशन है। चेंज होना शुरू हो गया और मैंने एक टनल से गुजरते हुए ऑलरेडी दरवाज़े पे कब्ज़ा किया हुआ है। ट्रेन डेड स्लो हो गई है और बाद में पता चला कि ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं ड्राइवर्स को कि जो ख़ास मुकामात हैं वहाँ पे टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए बहुत स्लो होकर चलें ताकि वो पूरी तरह से तफरीह हासिल कर सकें। ये एक बड़ा हाई ब्रिज के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। मंजर चेक करो ज़रा। एंड दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। थोड़ी देर बाद एक और स्टेशन आ गया। यहाँ पे हमारी एक्सप्रेस ट्रेन देनुवारा मैनिके बगैर रुके गुज़र गई। मैं तो चलो रियल फ़ैन हूँ, लेकिन ये जो नज़ारे हैं और ये मौसम, ये सबकी रूह को तड़पा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता टूरिस्ट दरवाज़ों पे लटकना शुरू हो गए। ट्रेन ने पहाड़ों के किनारे पे चल रही है। लेफ़्ट साइड पे ऊंचे पहाड़ हैं और राइट साइड पे जिधर मैं खड़ा हूँ वादी है। तो मुसलसल राइट लेफ़्ट करवा रहे हैं। एक और छोटा सा स्टेशन और स्टॉप यहाँ पे भी नहीं किया।
हाइट हम मुसलसल गेन कर रहे हैं और ट्रेन की स्पीड 25 से 30 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही। श्रीलंका की लेवल क्रॉसिंग्स भी बड़े सलीके से बनी हुई हैं और आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक भी अपनी ही लेन में खड़ी है। फ़र्क साफ ज़ाहिर है। खैर, लेवल क्रॉसिंग का मतलब है कि हम अपनी अगले स्टॉप हैटन पे पहुंच रहे हैं। हैटन भी एक रिलेटिवली बड़ा हिल स्टेशन है। इस वक्त तकरीबन 11 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए हैं हम कैंडी से निकले हुए। और हैटन की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे करीब ही एक पीक है, उसका नाम है एडम्स पीक, एक पहाड़ी है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कदम का निशान है, जो कि कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया पे उतारे गए तो ये उनके कदम का निशान है। बहरहाल ये अथेंटिक नहीं है, लेकिन ये कि इट इज़ फेमस विद द नेम एडम्स पीक। तो वहाँ पे लोग हाइक करते हैं और अमूमन रात को जाते हैं और वहाँ पे सनराइज़ देखने का जो है, कैप्चर करने का बहुत प्यारा मंज़र होता है। तो एडम्स पीक अगर आपको जाना है तो हैटन इज़ द स्टेशन जो आपको यूज़ करना होगा। बादल तो पहले ही छाए हुए थे, लेकिन हल्की हल्की बूंदें भी गिरना शुरू हो गई, जिससे सबसे पहले तो मेरे कैमरे का लेंस इफेक्ट हुआ। और थोड़ी देर बाद ही हम एक और ऐसे स्पॉट पे पहुंच गए जहाँ पे ट्रेन को स्लो होके गुज़रना है। यानी एक और ख़ूबसूरत मंज़र दूर पहाड़ों में आप देख रहे हैं, एक नेचुरल आबशार बह रही है। ट्रैक के लेफ़्ट साइड पे ऊंचे पहाड़ बादलों में घिरे हुए और राइट साइड पे वादियाँ और जंगल का सामान। इसके बाद एक और स्टेशन पे हम रुके। इसका नाम भी इंग्लिश लाइक था तो मेरे लिए पढ़ने में मुश्किल नहीं हुई। ग्रेट वेस्टर्न का स्टेशन है जहाँ पे हम रुके। और ग्रेट वेस्टर्न के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है नानुओया, वो भी कुछ ख़ास है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं वहाँ पे पहुँच के, जो कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन। पहाड़ों को काट के ही छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, पतली सी पगडंडी टाइप ही है। इसके बाद एक और ब्रिज पे से गुजरे जिसके नीचे पहाड़ी नाला बह रहा है। और फिर एक और इसके बाद आएगा नानुओया का रेलवे स्टेशन, जहाँ पे क्रॉसिंग होगी सिस्टर ट्रेन से। बड़ी अल्टीमेट एंट्री मारी है। इधर से हमारी ट्रेन एंटर हो रही है और सामने से सिस्टर ट्रेन आ रही है। दोनों की क्रॉसिंग नानुओया स्टेशन के ऊपर। ट्रेन के रुकते ही मैं ज़रा दूसरे प्लेटफॉर्म पे गया, ज़रा
अराइवल कैप्चर करें। इधर से भी S14 ही आ रहा है जो कि बडूला से चला और इसने कोलंबो जाना है। वक्त हुए 12:15 और हमें निकले हुए तकरीबन 3.25 घंटे हो गए। इसमें हमने तकरीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और जो नैनोया की हाइट अबव सी लेवल है वो है 1600 मीटर्स। तो हम तकरीबन 1100 मीटर की हाइट गेन कर चुके कैंडी से निकलने के बाद। नैनोया वो स्टेशन है कि जहाँ जिसको आप इस्तेमाल करते हैं नुवारा इलिया जाने के लिए। नुवारा इलिया जो है मोस्ट विजिटेड साइट है श्रीलंका की, वो इसलिए कि वो जो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट वेदर होता है। इट्स जस्ट लाइक नारान ऑफ पाकिस्तान। तो नुवारा इलिया जाने के लिए अगर आपको स्टेशन यूज़ करना है तो वो नैनोया पे आपको उतरना होगा और यहाँ से बस या टैक्सी लेके तकरीबन 10-15 किलोमीटर के फासले पे नुवारा इलिया जा सकते हैं आप। ट्री प्लांटेशन देख रहे हैं इस हाइट पे, ये चूँकि ढलवान पे लगाई जाती है तो इसकी एक अपनी लुक है। जैसे मैंने बताया कि हम 1600 मीटर की हाइट गेन कर चुके हैं और अभी जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा वो तकरीबन 1800 मीटर होगा और उसके बाद फिर हम डिसेंट शुरू करेंगे। बूंदाबांदी एक दफ़ा फिर शुरू होगी और मुझे कैमरे का लेंस कवर करके इस कर्व को शूट करना पड़ा। नाउ ट्रेन का म्यूज़िक सुनते हैं ज़रा। अगर आपने कैंडी से एला सफ़र करना है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप दरवाज़ा बुक कर लें सीट बुक करने के बजाय, लेकिन श्रीलंका रेलवेज़ ये सर्विस ऑफ़र नहीं करती। और अभी हम अपने हाईएस्ट पॉइंट के काफ़ी करीब आ गए हैं और यहाँ पे भी पता चल रहा है कि कोई दूर पहाड़ों में एक नेचुरल आबशार गिर रही है, जैसे दिखाने के लिए ट्रेन यकीनन स्लो भी होगी। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है। अभी ऐन दोपहर का वक्त है लेकिन बादल इतने गहरे हो गए हैं कि लगता है कि शाम हो गई। मुझे लग रहा है कि इनके कोई बरसने का दोबारा मूड हो रहा है। खैर अभी हम पहुँचे एक अगले स्टेशन पे और यहाँ पे फिर क्रॉसिंग लग रही है क्योंकि ट्रेन को लूप लाइन पे नहीं लगाया गया। जी एक और S14 की लीड में ट्रेन आ रही है। यहाँ पे श्रीलंका में रिवाज है कि ट्रेन्स पुश पुल मॉडल में चलती हैं। एक लोकोमोटिव आगे लगा होता है और एक लोकोमोटिव पीछे। ये पूरा सेट होता है दो का और ये इसी तरह ही परचेज़ किए जाते हैं और ये पूरा ट्रेन का रेक भी फिक्स्ड होता है। अभी आपने देखा कि S14 का एक लोकोमोटिव आगे था,
अभी ट्रेन निकलेगी तो इसके पिछली साइड पे भी हमें एक S14 नज़र आएगा। और इसी कॉम्बिनेशन के साथ हमारी ट्रेन भी चल रही है और कुछ और भी S सीरीज़ के ट्रेन्स इसी कॉम्बिनेशन, इसी असूल के साथ तहत चलते हैं। ट्रेन की क्रॉसिंग के बाद लोगों को बाय बाय कहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। याद रहे हमारी मंजिल है आज के सफ़र की एला, जहाँ पे मुझे एक रात रहना है। और एला की ख़ास बात वहाँ पे है 9 आर्चेस ब्रिज, जिसके लिए एक्चुअली मैं ट्रैवल करके आया हूँ श्रीलंका। और ये है पत्तीपोला का स्टेशन, और ये स्टेशन भी बहुत स्पेशल है। इसकी जो स्पेशलिटी है वो मैं आपको वापसी के सफ़र में बताऊंगा, क्योंकि वापस भी मैंने इसी रूट से ट्रैवल करके कोलंबो जाना है। क्या आपको नहीं लगता कि ट्रेन इस वक्त ट्रैक पे नहीं बल्कि बादलों में उड़ रही है? मुझे तो यही फीलिंग आ रही है। क्या हाइट है, वादी दूर आप देख रहे हैं कितनी डीप है। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं कि डिसेंड स्टार्ट हो गया। हम अपने जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से गुजर गए और वापस अब हमें नीचे जाना है 1000 मीटर की बुलंदी पर एला में। और ये अगले स्टेशन पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है एक और ट्रेन के साथ। इस ट्रेन को ज़रा गौर से देख लें, क्योंकि वापसी का सफ़र मैं इस ट्रेन में कर रहा हूँ। ये बदूला से चलती है और ये देसी ट्रेन है। जाते हुए तो S14 के सेट में मैं जा रहा हूँ तेनुवारा मैनिका एक्सप्रेस ट्रेन में, लेकिन ये देसी ट्रेन है ब्राउन कलर की। तो वापसी का सफ़र हम इस देसी ट्रेन में करेंगे। ज़रा इसका भी चेक कर लें कि ये किस तरह की है। इस ट्रेन के बिल्कुल आखिर में ऑब्जर्वेशन सैलून लगा होता है, जिससे आप रिवर्स कैब व्यू देख सकते हैं। तो मेरी रिजर्वेशन ऑब्जर्वेशन सैलून में ही है, तो पीछे शीशे से ट्रैक का नज़ारा करते हुए इंशाल्लाह वापसी का सफ़र करेंगे, जब भी करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल हम गुज़र रहे हैं ओहिया के स्टेशन से, और इसके बाद एक और मेजर स्टेशन है बंदरवाला, जिसके बाद तकरीबन 15 मिनट मज़ीद एला की जर्नी है। तो भी इंतज़ार है बंदरवाला का। अगरचे अब हम डिसेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रेन इस वक्त बादलों के दरमियान से गुजर रही है। ये जो मिस्ट देख रहे हैं आप, ये फॉग नहीं है बल्कि बादल है। क्या कमाल के सीन। द वेरी एज ऑफ द क्लिफ ट्रैक बनाया हुआ है। राइट साइड पे हमारे ऊंचे पहाड़ और लेफ्ट साइड पे अल्लाह माफ़ करे गहरी खाई। सीन है यार। और दाद देनी पड़ती है गोरे को, और जो ये उस जगह पर ट्रैक पहुंचा दिया जहां बंदे का पहुंचना मुश्किल है। सैल्यूट है यार, मानना पड़ता है। गोरा इधर नहीं आता इस एरिया में, तो हम सड़कों पर ही धक्के खा रहे होते हैं।
इंक्लूडिंग श्रीलंका। सीन चेक करें बस। इस ग्राउंड में स्ट्रेट 6 मारने का मतलब है कि गेंद गायब। एक और ख़ूबसूरत पहाड़ी ब्रिज के ऊपर से गुजरने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने अगले स्टॉप पे, वो है बांद्रावाला। 2:45 हो गए हैं हमें निकले हुए, तकरीबन 6 घंटे से कुछ ऊपर हो गया है। और यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर हमारी मंजिल रह गई है। करंटली जो हाइट अबव सी लेवल है बांद्रावाला की वो 1220 मीटर है और हमें फर्दर तकरीबन 200 मीटर नीचे जाना है। हमें तो रास्ते में तेज़ बारिश नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे हमारे आने से पहले लगता है बारिश हुई है। नहीं जनाब, माशाल्लाह एक खूबसूरत औसम 7 घंटे का सफ़र करने के बाद हम फाइनली एला स्टेशन पर पहुंच गए। प्लेटफार्म मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दूसरी तरफ आया और उस दरवाज़े पे कब्ज़ा है किसी का, तो खैर कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। नीचे उतर के उतरना ही है यहाँ पे। ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गई है, सारे टूरिस्ट ने ट्रैफिक जैम कर दी है, तो हमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ जी, एला तो स्टेशन पसंद आया यार। पहाड़ों के दरमियान बादल हुए हुए हैं, खूबसूरत सरसब्ज स्टेशन है, और जो जैसे हमारे यार्ड्स होते हैं थोड़ा गंद होता है वो भी नहीं है, और मौसम भी आइडियल है। बस थोड़ी जी भुख लगी है, वह कोई असरा हो जाना थोड़ा जा, तो मैं तो उधर एला स्टेशन पे रह रहा हूँ। जी आ गए एला सवार। हाँ जी, एला पहुँच के, ये है एला का स्टेशन। बाहर से मैंने जो ऑनलाइन रिजर्वेशन की हुई थी उसका मैंने एड्रेस पूछा एक टुक टुक वाले से, जो रक्शे का यहाँ पे ऑफिशियल नेम है। उसने 600 मांगे, तो मैंने पाकिस्तानी आदत के मुताबिक 500 कह देते थे, वो मान गया। डिस्टेंस शायद थोड़ा ही हो, तो खैर ये हम एला से गुज़र रहे हैं। कोई भी हिल स्टेशन की तरह लग रहा है, थोड़ा साफ़ ज़्यादा है, टूरिस्ट हर तरफ हैं, आबादी ज़्यादा नहीं है और रश भी ज़्यादा नहीं। मेरे साथ अल्लाह पहुँचने में एक सीन ये हुआ कि जो मैंने ऑनलाइन रिज़र्व किया हुआ था, उसने मुझे एक रात पहले मैसेज किया कि जी वो उसका कोई फ्यूनरल हो गया, तो वो ही कैन नॉट हैव मी। तो जल्दी से फिर मैंने एक दूसरी रिज़र्वेशन की, रक्शे वाले ने मुझे उतारा, और ये ख़ातून और उसका बेटा ये इस रेजिडेंस को रन करते हैं। तो जगह तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी। ये है अपना कमरा। ये मच्छरदानी है, आप इसे कुछ और ना समझिएगा। यहाँ पे
जो टूरिस्ट ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जो कि यूरोप से आते हैं, सानू तो कोई मसला नहीं 2-4 मच्छर नाल। तो ये नेट लगा होता है, मस्किटो नेट। इधर मुझे रहना है एक रात के लिए। जी भाई साहब, रात के तकरीबन 8-8:30 हो गए। ये मैं कमरे के अंदर आ गया हूँ। कमरा एला में, थोड़ा जो मेन सिटी है उससे थोड़ा सा बाहर है, 2-3 किलोमीटर। सिटी का छोटा सा कस्बा मरी की तरह लग रहा है मुझे तो। ओनली थिंग इज़ कि थोड़ा साफ़ सुथरा है और इतना बहुत ज़्यादा रश नहीं। शहर मुझे पसंद आया। और एला में रुकने की जो पहली वजह है वो है 9 आर्चेज़ ब्रिज। 9 आर्चेज़ ब्रिज यहाँ से इस वक्त वॉकिंग डिस्टेंस पे है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। लेकिन अभी चूँकि शाम हो गई थी, मैं 4 बजे पहुँचा हूँ, सेट वेट हुआ, खाना वाना खाया, तो फिर सोचा ये है कि कल सुबह ही वहाँ पे जाएंगे। तो अगली वीडियो में कल सारा दिन मैं इधर हूँ अल्लाह में, और कल पूरा एक्सप्लोर करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ कोर्स 9 आर्चेज़ ब्रिज है। उसके ऊपर पैदल पहुँचेंगे, जाके देखेंगे, आगे पीछे घूमेंगे, फ़ोटो शोटो लेंगे, वीडियो शीडियो बनाएंगे। और उसके बाद उससे अगले दिन इंशाल्लाह मैं ट्रैवल करूँगा अल्लाह से बदुल्ला। तो वो फिर हम 9 आर्चेज़ ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होती है अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह की सैर 9 आर्चेज़ ब्रिज के नाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।